अगर मैं इस जगह को बुंदेलखंड की अयोध्या बोलूं तो ये कहना गलत नहीं होगा। राम राजा सरकार की पावन धरती ओरछा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने झांसी सीरीज के पिछले एपिसोड में देखा था, मैंने ओरछा राम राजा सरकार मंदिर को एक्सप्लोर किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरी झांसी सीरीज प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां मैंने मंदिर के बारे में डिटेल में बताया है। अभी मैं हूं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बेस्ट एग्जाम्पल कहे जाने वाले राजा और जहांगीर महल। सबसे पहले राजा महल को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद चलते हैं जहांगीर महल। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आज आपको यहाँ के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। दोस्तों, बुंदेलखंड में बुंदेलों का राज करीब 200 साल रहा है। ओरछा शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी। इसके बाद यहाँ कई सारे महल और मंदिरों का निर्माण हुआ। दोस्तों, अभी मैं जहाँ हूँ ये महल को महाराजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाना शुरू किया था, मगर उनके जीवन काल में यह बनकर पूरा नहीं हो पाया था। फिर उनके बेटे भारती चंद ने ये महल के पूरा करवाने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ महल का बाहरी हिस्सा ही बनवा पाए और फिर उनके बेटे मधुकर शाह ने महल को साल 1531 में पूरा करवाया। दोस्तों, महल के अंदर बुंदेली चित्रकारी के नायाब नमूने देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ओरछा में बुंदेला स्मारक इंडो इस्लामिक वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। राजा महल इस क्षेत्र का सबसे अधिक देखे जाने वाला स्मारक है। यहाँ पर आपको कई भव्य शाही आवास देखने को मिलेंगे। 16वीं शताब्दी में ओरछा के संस्थापक राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा स्थापित किया गया यह राजसी किला बुंदेला राजपूत राजाओं की राजधानी के रूप में कार्य करता था, जिन्होंने कई शताब्दियों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। दोस्तों, यहाँ के बारे में एक बात बता दूं, 3 तरफ से बेतवा नदी से घिरे किले का रणनीतिक स्थान यहाँ प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। अभी सबसे पहले चलते हैं किले के ऊपर साइड, फिर आपको दिखाते हैं ऊपर से किला कैसा लगता है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस किले की बाहरी दीवारें धार्मिक विषयों और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजा महल में कदम रखते ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। स्थापत्य कला की दृष्टि से राजा महल मुगल शैली और राजपूत भव्यता का एक सुंदर मिश्रण है। यहाँ आपको इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे टूरिस्ट घूमते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, राजा महल महज एक उत्कृष्ट वास्तुकला का नमूना नहीं है, उसकी दीवार में कई रोचक किस्से छिपे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बुंदेला राजपूत राजा मधुकर शाह भगवान कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी रानी गणेश कुमारी भगवान राम की परम भक्त थी। ओरछा में भगवान राम को लाने का पूरा श्रेय रानी को जाता है। दोस्तों, ओरछा का राजा महल आपको वैभव और समृद्धि के युग में वापस ले जाएगा। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बाई ट्रेन आप यहाँ आ सकते हैं। आपको यहाँ नजदीक स्टेशन झांसी जंक्शन मिलेगा। नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको खजुराहो और ग्वालियर एयरपोर्ट मिलेंगे। दोस्तों, ओरछा का ये राजा महल सबसे अधिक देखे जाने वाले महलों में से एक है। हर साल दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हजारों टूरिस्ट इस भव्य महल को देखने आते हैं। चतुर्भुज आकार का ये महल अपनी शिल्प कला के लिए बहुत फेमस है।
राजा महल को एक्सप्लोर करने के बाद मैं आ गया हूँ जहांगीर महल। इतिहास की उत्कृष्ट उपलब्धियों में से एक है ये जहांगीर महल। मुगल और बुंदेला वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है यहाँ पर। दोस्तों, जहांगीर महल राजा महल से बिल्कुल पास है। आप पैदल ही आराम से यहाँ पहुँच जाएंगे। गंगा जमुनी तहजीब की झलक ओरछा में आपको साफ दिखेगी। ये जहांगीर महल बुंदेलखंड सियासत की शानो शौकत की कहानी कहता है। साथ ही बताता है कि मित्रता निभाने में भी बुंदेला वीर 2 कदम आगे रहते हैं। ये जहांगीर महल 22 साल में बनी ऐसी इमारत है जिसमें 236 कमरे हैं। ये महल करीब 400 साल पुराना है। हिंदू मुस्लिम दोस्ती का प्रतीक ये जहांगीर महल आपको बताएगा कि किस तरह एक हिंदू राजा ने अपने दोस्त मुस्लिम बादशाह को उपहार के तौर पर 236 कमरों का ये महल गिफ्ट कर दिया था। ये महल की कहानी जितनी बेजोड़ है, ये देखने में उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। ये महल बेतवा नदी के किनारे लगभग 220 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। महल वास्तुकला की एक बेहतरीन इंडो इस्लामिक शैली को दर्शाता है। दोस्तों, जहांगीर महल का निर्माण सन 1605 से 1626 के बीच किया गया था, जब वीर सिंह देव ने जहांगीर की ओरछा यात्रा के सम्मान में इसे तोहफे के रूप में बनवाया था। दोस्तों, ये महल में 236 कमरे हैं, जिनमें से 132 कमरे आज भी अच्छी कंडीशन में हैं। फ्रेंड्स, ये जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आती है। दोस्तों, समय के साथ साथ संरक्षण प्रयासों ने जहांगीर महल को उसकी पुरानी शान में वापस ला दिया है। ये महल का इतिहास असाधारण कहानियों से भरा पड़ा है, जो आज भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, ये महल के गुंबदों का निर्माण तैमूरिड परंपराओं के अनुसार किया गया था। इसके भव्य ईवान इतने विशाल हैं कि उनमें हाथियों के प्रवेश की व्यवस्था हो सकती है। कहते हैं कि किसी भी राज्य या फिर शहर के इतिहास के बारे में जानना हो तो वहां मौजूद प्रसिद्ध महलों में विजिट करें। ना सिर्फ इन प्राचीन और ऐतिहासिक महलों से उस शहर के इतिहास के बारे में पता चलता है, बल्कि वहां धरोहर उस शहर के बारे में बहुत कुछ बयां करती हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फोर्ट्स की बात करें तो आप घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन इनकी गिनती खत्म नहीं होगी। मध्य प्रदेश के हर जिले में बड़े से बड़ा किला अपनी भव्यता का प्रदर्शन करते हुए खड़ा है। यहाँ के बारे में सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि इसे हिंदू शासक ने अपने मुस्लिम दोस्त के लिए बनवाया था। मेडिवल पीरियड में इस महल को आज भी लाखों लोग देखने आते हैं। ना सिर्फ इस महल की कहानी उन्हें रोचक लगती है, बल्कि महल की वास्तुकला भी आज के दौर में कलाकारी का शानदार नमूना है। ये महल के वास्तुकला की बात करें तो ये महल बुंदेला और मुगल शिल्पकला का एक शानदार उदाहरण पेश करता है। कहा जाता है कि इस महल का निर्माण उस जगह पर किया गया है जहाँ दुश्मन इस महल की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देख सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं झांसी ग्वालियर सीरीज के अनदर एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।